लॉन्ग रन में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कोई एक इवेंट का आपके लाइफ में क्या इंपैक्ट होगा। यू नो देयर इज अ टर्म कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। कोई एक इंसान चाइना में एक बैट खाया और उसका इंपैक्ट यह हुआ कि अगले 1.5-2 साल तक पूरा दुनिया बंद रहा। बोर्ड एग्जाम के बारे में यू विल गेट मिक्स्ड फीडबैक्स। लाइक कुछ लोग क्या बोलेंगे कि 10th का बोर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देना है ना, बड़ा एग्जामिनेशन है, इससे आगे आप लोगों के करियर में फर्क पड़ेगा। बट कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे कि बहुत ज्यादा कोई ऐसा बात नहीं है, अगर नंबर थोड़ा ऊपर नीचे भी आता है तो चलता है, करियर में लॉन्ग रन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है, इट वोंट मैटर अ लॉट। ऐसा भी आप लोगों को सुनने को मिलेगा। फिर कुछ लोग ऐसे बोलेंगे यार सिर्फ 11th क्लास में ना एडमिशन में इसका इस्तेमाल है, एक बार एडमिशन हो गया फिर 10th बोर्ड का कोई मैटर नहीं करता है। कोई बोलेगा यार 95 लाओ 90 लाओ क्या ही फर्क पड़ता है, 90 प्लस सब बराबर ही है, 85 भी ले आओ तो क्या ही फर्क पड़ता है। बट ये सारा फीडबैक, हम किसी भी फीडबैक को यहां पर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं, सब कुछ सही है अपने अपने जगह पर, ठीक है। दूसरा बात आप लोगों को बता रहे हैं, मेक एक्सेलेंस योर हैबिट। मेक एक्सेलेंस योर हैबिट। डजंट मैटर कि उस एग्जाम का जो रिजल्ट है उसके आपके करियर पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, क्योंकि लॉन्ग रन में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कोई एक इवेंट का आपके लाइफ में क्या इंपैक्ट होगा। यू नो देयर इज अ टर्म कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। कभी सुने हैं कोई बटरफ्लाई इफेक्ट? बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब होता है एज इन लिटरल मीनिंग कि कोई एक बहुत छोटा सा इनसिग्निफिकेंट सा इवेंट का जो इंपैक्ट है लॉन्ग रन में वो बहुत बड़ा हो सकता है। उसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कभी 2019 में कोई एक आदमी चाइना में एक बैट खाया, रेस्ट इज हिस्ट्री। ये बटरफ्लाई इफेक्ट का एग्जांपल हुआ ना, कोई एक इंसान चाइना में एक बैट खाया और उसका इंपैक्ट ये हुआ कि अगले 1.5-2 साल तक पूरा दुनिया बंद रहा। वैसे ही आप लोग का 10th बोर्ड है, शॉर्ट टर्म में आई डोंट नो व्हाट विल बी द इंपैक्ट, ऑब्वियसली इट विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट इफ यू गेट अ वेरी गुड मार्क्स इन 10th बोर्ड, बट in the long run what you learn from class 10 board preparation, and you know that every preparation has its impact more than the result, है ना। रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? जर्नी। डेस्टिनेशन से इंपॉर्टेंट क्या होता है? जर्नी। तो आप अपने 10th बोर्ड पे पूरा फोकस करो, बगैर ये सोचे कि उस रिजल्ट का आपके करियर पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या असर पड़ेगा, कितना उसका कंट्रीब्यूशन होगा, ये सब नहीं सोचा जाता है वहां। आपको क्या देखा जाता है? नियरेस्ट सबसे बड़ा चैलेंज कौन है, और उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करेंगे, ग्रैब करेंगे और उसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे। नियरेस्ट गोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप आगे चल करके बहुत कुछ अचीव करेंगे एंड मे बी आफ्टर 10 years यू विल फील कि हाँ 10th बोर्ड में जो परसेंटेज आया था उसके मेरे करियर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। बट यू नो व्हाट, एक हैबिट होता है एग्जाम में अच्छा करने का, एग्जाम का प्रिपरेशन को बहुत मन से करने का, वो एक आदत होता है, ठीक है। वो आदत डालना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप ऐसा नहीं सोच सकते कि अचानक एक जेईई का एग्जाम आएगा एंड यू विल बी सुपर सीरियस, वैसा नहीं होगा। क्रिकेट में भी आप लोग जैसे देखते हो ना, प्लेयर्स जो परफॉर्मेंस देते हैं फील्ड पे या फुटबॉल में, किसी भी स्पोर्ट्स में, ठीक है, ये हम लोगों को दिख रहा होता है, बट उसके बैकग्राउंड में वो लोग का एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा होता है सुबह 4 बजे 5 बजे, जो टीवी पे नहीं दिखाता है, जो मीडिया कवर नहीं करता है, वो हम लोग को नहीं दिख रहा होता है। अगर उस प्रिपरेशन में वो अपने बेस्ट एफर्ट्स को नहीं लगाएंगे तो मैदान में उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। बट क्या उस एफर्ट में उनको एप्रिसिएशन मिलता है? क्या वहां पे वाहवाही मिल रहा है? वो लोग को कोई देख रहा है, कोई ताली बजा रहा है? स्टेडियम खाली है बाबू, है ना, बट स्टिल दे आर वर्किंग वेरी हार्ड। क्यों? क्योंकि जब वो मैटर करेगा ना एक्चुअल मैच में, उस समय बेस्ट परफॉर्मेंस निकालने के लिए अभी मेहनत करना जरूरी है।